Welcome to TIHS, the Institute of Home Science. This is the best institute for UGC NET Home Science and also specialized in DSS, SB, PGT and TGT Home Science. As we know, Home Science is very extensive subject. It has 5 branches. In TIHS, you will get the expertise in their subject who are well qualified and well experienced in their respective subject. So it is a complete package for you to achieve what you want. For more information, you can contact us on the given number, and for sample notes in English as well as in Hindi, visit our website. सो our today's topic is id, ego and super ego, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है या डिपेंड करती है इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट ऑफ माइंड। वो पार्ट ऑफ माइंड क्या थे, वो कंपोनेंट क्या थे पार्ट ऑफ माइंड के, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इद के बारे में बात करते हैं। तो इद है, द इद इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। इद एक ऐसा, इन तीनों में से सिर्फ इद है जो कि जब हम पैदा होते हैं फ्रॉम द बर्थ जो है पर्सन में प्रेजेंट होता है। द इज इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। क्लियर। सेकेंड बात जो हमें इद की बताई गई है, दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज एंटायरली अनकॉन्शियस एंड इंक्लूड्स ऑफ द इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव बिहेवियर्स। मतलब क्या है इसका कि ये जो है हमारा जो इद है वो एंटायरली अनकॉन्शियस है। वी आर नॉट नोन अबाउट, मतलब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इद में क्या चल रहा है। दैट इज टोटली अनकॉन्शियस। ठीक है। और ये इंस्टिंक्टिव और प्रिमिटिव बिहेवियर है। इंस्टिंक्टिव मतलब कि जो कि आपके इंस्टिंक्ट हैं कि कैसा, मतलब बहुत ही जिसे हम कहें कि बहुत ही इविल थॉट्स भी हो सकते हैं इसमें, कि किसी का मर्डर करने तक की बात जो है वो जहन में आ जाना। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल साइकिक एनर्जी, मेकिंग इट द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो है वो सोर्स है वो साइकिक एनर्जी का। साइकिक मतलब जो हमारे बहुत ही अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ है, साइकिक है जो, वो है ये इद जो है। और प्राइमरी कंपोनेंट ये बन जाता है इस वजह से पर्सनालिटी का। ठीक है। फिर आता है ईगो। ठीक है, ईगो का क्या मतलब है? द ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। ईगो किसके साथ डील कर रहा है? रियलिटी के साथ डील कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, द ईगो डेवलप्स फ्रॉम इद एंड ensures the impulses of the id can be expressed in a manner accepted in the real world। ठीक है, मतलब क्या है इसका? अब इसका मतलब ये है कि जो इद है वो बना तो है किससे, किससे डेवलप हुआ है, सॉरी, ईगो जो है वो किससे डेवलप हुआ है? इद से ही डेवलप हुआ है। लेकिन जो ये ईगो जो है वो इंश्योर कराता है कि जो हमारे इद का इम्पल्सिव बिहेवियर है, इम्पल्सिव थॉट्स हैं, वो एक्सप्रेस करता है, ले किस तरह से? एक्सेप्टेबल मैनर में इन द रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कहीं गए हैं पार्टी में और आप किसी के घर गए हैं, ठीक है, और आपका जो है खाने का जो टाइम है वो है 1 बजे का, लेकिन आप जहाँ गए हैं वहाँ पर 2 बज गए हैं और आपको बहुत भूख लग रही है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी हंग्री, और आपका मन कर रहा है कि आप या तो उन्हें कह दें कि भाई मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, या फिर आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि आप किसी के घर आए हैं, वो लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, आपको ही थोड़ा बहुत उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेल योर गेस्ट दैट दिस इज़ माई लंच टाइम, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज़ माई डिनर टाइम, आप मुझे इसी टाइम पे खाना दीजिएगा। ठीक है, तो इधर आपका कह रहा है कि इनको बोल दे मुझे खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका ईगो क्या करेगा? आपका ईगो आपको बोलेगा वेट फॉर अ मिनट,
जब वो हमें अलाउ करेंगे हम तब खाएंगे। ऐसे हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। मतलब आपकी ईद को सेटिस्फाई करना है। आपने जैसे मूवीज में देखा होगा कि एक तरफ एक इविल पर्सन खड़ा होता है, एक तरफ एक बहुत ही बहुत ही अच्छा इंसान जिसके पंख लगे होते हैं, परी टाइप्स, एक तरफ बहुत ही इविल टाइप, ठीक है, और बीच में एक इंसान खड़ा होता है। इविल कहता है ऐसा बुरा 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 कर दे, जो हमारा इस तरफ जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो हमें कहता है कि नहीं ये गलत है, इससे ऐसे हो जाएगा, तुम माफ कर दो। सेंटर वाले का क्या काम है? इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। वही चीज है ईगो की, कि ईगो क्या करता है, ईद को सेटिस्फाई करता है, लेकिन कैसे? एक्सेप्टेबल मैनर में, एक्सेप्टेबल मैनर में, ताकि सोसाइटी में एक्सेप्ट हो सके वो चीज। इस तरह से नहीं कि ईद ने बोल ईद 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 में अनकॉन्शियस माइंड में आ रहा है कि किसी का मर्डर करना है तो मर्डर कर दो। नो, ईगो विल टेल यू कि नहीं ये चीज गलत है, ठीक है। ईगो आपको समझाएगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। द ईगो फंक्शन इन बोथ द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। ईगो जो है वो हमारे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों माइंड्स में वर्क करता है, फंक्शन करता है। लास्ट आता है सुपर ईगो। The last component of personality to develop is superego. The superego is the aspect of personality that holds all of our internalized moral standards. मतलब यहाँ पर सुपर ईगो आ गई है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इविल वाला हो गया इद, और बहुत ही समझदार और परी वाला जो हो गया वर्जन, वो हो गया आपका सुपर ईगो, और सेंटर जो पर्सन है वो हो गया ईगो, ठीक है। दोनों को सेटिस्फाई करना है। दोनों को सेटिस्फाई कौन करता है? ईगो करता है। इद क्या है? बहुत ही इंस्टिंक्टिव और प्रिमिटिव बिहेवियर है, ठीक है। और सुपर ईगो क्या है? मॉरल स्टैंडर्ड है, आइडल्स दैट वी एक्वायर फ्रॉम बोथ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, और सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब कि अगर हमने कह दिया कि रेड लाइट क्रॉस करना गलत है, मतलब गलत है। चोरी करना पाप है, मतलब पाप है। सुपर ईगो उसे किसी भी सिचुएशन में नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और द सुपर ईगो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट्स। सुपर ईगो हमें क्या देता है? जजमेंट अगर हमें किसी को देना है तो उसके लिए हमें गाइडलाइंस भी देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द सुपर ईगो बिगिन टू अमर्ज एट द एज अराउंड 5 साल की एज में जो है वो सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। ईगो का ऐसा है नहीं है कि इसका कोई टाइम पीरियड हो डेवलप होने का, क्योंकि ये जो है हमारे ईद से ही डेवलप होता है। ईद हमारा बचपन से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि विच पर्सनालिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, तो आप बताएंगे कौन सा कंपोनेंट है? ईद है जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है बर्थ से। ईगो का काम क्या है? बैलेंस करना है ईद को भी और सुपर ईगो को भी, और ईद की जो डिज़ायर है उसको एक्सेप्टेबल मैनर में वर्ल्ड में प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से। यू कैन जॉइन अस एंड ग्रैब योर सीट फास्टली। थैंक यू।